अब कबीरदास जी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कपड़े बुना करते थे। तो एक तरफ कपड़े बुनते थे और एक तरफ दूसरी ओर जिह्वा से राम नाम लेते रहते। अब वस्त्र बुनते बुनते भगवान का नाम ले रहे। अब कोई पूछे जी ऐसे दो काम एक साथ कैसे हो सकते? बोले क्यों नहीं हो सकते। जब नाम जपने का अभ्यास हो जाता है ना, और जब प्रेम हो जाता है, तो भक्त राम नाम नहीं जपता, राम नाम भक्त को जपता है। जैसे एक कमल जहां होगा उसके मकरंद की खुशबू पाके भंवरा उड़ता उड़ता कमल पर पहुंच जाएगा, वैसे जो शुद्ध चित्त होता है ना, वहां भगवान राम का नाम स्वयं उड़ करके आ जाता है उसके चित्त में और उसकी जिह्वा पर बैठने। कहते भगवान का मन ललचाता है ऐसे भक्तों को देख के कि हम इनके पास पहुंच जाएं, हमारा नाम इनके पास पहुंच जाए। बाबा तुलसीदास जी वृंदावन आए। अब तुलसीदास जी जब वृंदावन आए तो उनके हृदय में बलात् जबरदस्ती ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर मदन मोहन आनंद कंद श्री कृष्ण उनके हृदय में बलात् घुसने लगे। ध्यान करते राम का, तुलसीदास जी तो परम राम भक्त है, ध्यान करते राम का दिख जाता मुरली वाला। तुलसीदास जी ने सोचा ये कैसी गड़बड़। तो तुलसीदास जी ने भगवान को कहा कि प्रभु आप जबरदस्ती क्यों घुस रहे हो हमारे हृदय में, यहाँ तो ऑलरेडी राम जी बैठे, तो आप घुस के क्या करोगे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि अरे तुलसी, मैं किसी अपने भक्त का सुंदर मन देखता हूं ना तो उसकी तरफ खिंचा चला आता हूं। भक्त का मन इतना सुंदर होता कि मुझे मोह लेता, इसलिए तो मेरा नाम मोहन है। कोई कहता है जो भक्तों का मन मोहे वो मोहन, पर ठाकुर जी कहते मेरे लिए तो भक्त मेरा मन मोह लेते, इसलिए मेरा नाम मोहन है। तो तुलसीदास जी बोले ठीक है, तो आप हृदय में बैठ जाइए, और नंद नंदन उनके हृदय में बैठ गए। और उसी के परिताप से गोस्वामी जी ने संसार को चुनौती दी। गोस्वामी जी ने लिखा है, मैं तो ही अब जान्यो संसार, बांधी न सकी मोही हरि के बल, प्रगट कपट आगार, सुनी छल बल कोटि किए बस होई न भगत उदार, सहित सहाय तहां बसी अब जेही हृदय नंद कुमार। संसार को कहा तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे हृदय में नंद कुमार बस गए। तो बाबा कबीर नाम लेते रहते थे और अपनी दुकान पे बैठे रहते। एक दिन इनकी दुकान पर एक संत आए, कपड़ा का काम इनका था ही। तो संत ने कहा कि महाराज हमको थोड़े कपड़े की थान की आवश्यकता है। तो कबीरदास जी ने जितना भी दुकान का थान था, जितना उनके पास, सब संत को दे दिया। और सब संत को दे करके सोचा कि अगर इस कपड़े की बिक्री होती तो पूरे दिन यहाँ बैठना पड़ता, पर अच्छा हुआ ये संत आ गए, इनको भेंट में पूरा दे दिया। अब दुकान पे बैठना नहीं पड़ेगा, दुकान बंद करके कहीं जंगल में जा करके भजन करने लगे। अब भजन में इतने तल्लीन हो गए कि इनको याद ही नहीं घर में एक परिवार है। कबीरदास जी की पत्नी थी जिनका नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल था और बेटी का नाम कमाली था। एक माती पिताजी का देहांत हो चुका था। अब घर में भोजन की व्यवस्था नहीं, क्या खाएं, पूरा परिवार भूखा है। एक कमाने वाला सो गायब, पता नहीं कुछ उसका आता पता ही नहीं। अब जब करुणा निधान भगवान ने देखा कि कबीर का पूरा परिवार भूखा है, किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो ठाकुर स्वयं आज कबीर का रूप बना करके कबीरदास जी के घर पहुंच गए। कबीर के घर ठाकुर जी पहुंचे और ऐसे ही नहीं, खूब सारा माल लेकर के आज कबीर के घर प्रभु आए हैं।
700 बैलों पर बहुत सारा धन धान्य राशन सामग्री लेकर के आए। और जब पहुंचे तो कबीर की मैया ने पूछा, रे ये सब सामान ये सब कहाँ से आया? तो बोले, आज दुकान में खूब सारा सामान बिका है, उसके बदले मैं ये धन धान्य लाया हूं। अब मैया ने वो सामान तो रख लिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन के बाद कबीरदास जी घर लौट करके आए। और जैसे कबीरदास जी घर आए, देखा पूरे घर में चारों तरफ वस्तु सामग्री भरी हुई है। अब कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूरी घटनाक्रम पूछा तो पता चला कि ये सब तो मेरे ठाकुर का दिया हुआ है, उनका दिया है, तो उनके जनों में सेवा में ही लगाना चाहिए। ये सोच के कबीरदास जी ने सारा जो संपत्ति सामान है सब साधुओं में लुटा दिया, सब संतों में लुटा दिया, जो धन था सब बाबा जियों को दे दिया। संत आनंदित हो गए। और इस घटना के बाद अब तक तो कबीरदास जी थोड़ा बहुत दुकान पे बैठ जाते थे, पर अब तो मन राम नाम में ऐसा लग गया कि तनना बुनना त्यजा कबीर, तनना बुनना त्यजा कबीर, राम नाम लिख लिया शरीर। जब लग भरो नली का बेह, तब लग टूटे राम स्नेह। ठाड़ी रोवे कबीर की माई, ए लरिका क्यों जीवे खुदाई। कहे कबीर सुनोरी माई, पूरन हारा त्रिभुवन राई। माँ समझाती है, पत्नी समझाती है, पर कबीर तो अब ठान चुके थे कि अब एकमात्र हम भगवान का भजन करेंगे, सब छोड़ छाड़ दिए। अब इधर क्या हुआ, ले जब कबीर दास जी ने पूरा सामान साधुओं में लुटा दिया तो ब्राह्मण इनसे रूठ गए। अब ब्राह्मणों को तो थोड़ा होता है ना कि हम ब्राह्मण श्रेष्ठ जाति हैं तो धन धान्य का अधिकार भी हमें ही है। कबीर को कहा कि तुमने सारा सामान बाबाजियों में लुटा दिया, अरे कुछ ब्राह्मणों को देते, ब्राह्मणों की कुछ पुष्टि करते। तुमने अपमान किया है हमारा, ये जगह छोड़ करके चले जाओ। कबीरदास जी ने कहा कि प्रभु हमने तो कोई गलत काम किया नहीं, तो हम स्थान छोड़ करके क्यों जाएं? हमने किसी की चोरी नहीं की, कोई लूट नहीं की, हम क्यों जाएंगे? ब्राह्मण रुष्ट हो गए, नहीं नहीं तुमने अपमान किया है हमारा, या तो हमें उतना धन्य दान हमें भी दो, और नहीं तो हम ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे पे बैठ के अनशन करेंगे, भूखे मर जाएंगे और ब्राह्मण हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। कबीरदास जी बोले ये बढ़िया भला है, एक बार दान दिया तो अब दोबारा, अब हम कहाँ से पहला वाला भी हमारा थोड़ी था, वो भी ठाकुर जी दे के गए थे। अब जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाए कबीरदास जी भागे और एक मंडी में जाके छुप गए। मंडी में जाके छुप गए, अब प्रभु तुम संवारो, तुम्हारी मर्जी। अब ठाकुर जी ने सोचा एक बार तो लाज रख ली हमने, अब दोबारा भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि भक्त वत्सल नहीं तो नाम खराब हो जाएगा। तो भगवान स्वयं दोबारा आए हैं कबीरदास जी का रूप धारण कर। 1-2 बार नहीं, 3 बार कबीर बन करके भगवान कबीर के घर आए थे। ये दूसरी बार है जब कबीरदास जी का रूप बना करके भगवान पधारे हैं। ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी है, इतनी दान दक्षिणा बांटी कि ब्राह्मणों के मुख से आशीष निकला कि हे कबीर तुम्हारा संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति और प्रेम से भर जाए। ऐसा आशीर्वाद दे करके सब ब्राह्मण वहाँ से विदा लेते हैं। अब ब्राह्मण तो विदा हो गए। अब ठाकुर जी ने सोचा कि जो जिसको यहाँ होना चाहिए था वो कहाँ गायब है, जरा उसका भी पता लगाएं। देखा कि मंडी में छुपा बैठा। ठाकुर जी कबीर से मिलने आए। मंडी में कबीरदास जी छुपे थे, सामने कबीर ने देखा एक कोई व्यक्ति आ रहा है तो समझ गए कोई ब्राह्मण आया है, जिनको हम घर छोड़ के आए, कोई सा दक्षिणा मांगने आया। अब कबीरदास जी सोच रहे ये ब्राह्मण भी भैया बड़े, जैसे मीठा सूंघ करके चींटी पहुंच जाती है ना, तो ब्राह्मणों को यजमान की सुगंध आ जाती है कि ये यजमान है, ये बढ़िया माल पानी देंगे।
तो कबीरदास जी सोच रहे कि ये सूंघते सूंघते यहाँ आ गए। अब जैसे थोड़ा झुक के देखा तो एक ब्राह्मण खड़ा है। भगवान ब्राह्मण का रूप बना के आए। कबीर ने पूछा, ब्राह्मण देवता हमें क्षमा कर दो। ब्राह्मण बोले, काहे की क्षमा, अरे तुम्हारे यहाँ से तो देखो कितना माल पानी, ये सोने की मोहरें, इतनी दक्षिणा हम सबको प्राप्त हुई है। अब कबीरदास जी समझ गए कि एक बार पुनः मेरे ठाकुर ने, मेरे प्रभु ने मेरी लाज बचा ली, मेरी रक्षा कर ली, एक बार पुनः साबित कर दिया कि ये भक्त वत्सल है।